और अब बात भारत की एक और उपलब्धि की। समुद्र की लहरों पर भारत की दावेदारी अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। और भारत के इस अचीवमेंट पर मुझे बॉलीवुड की एक फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का डायलॉग याद आता है, जिसमें यह कहा गया था कि यह समुद्र ही हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है और इसकी लहरों पर कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। आज समुद्र की लहरों पर भारत का कब्जा भी है और इस बात की बानगी बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स की ताजा रिपोर्ट करती है, जिसके मुताबिक भारत अब दुनिया को नाविक देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की मर्चेंट नेवी को नाविकों की आपूर्ति करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनता है। ये जगह भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया जैसे दिग्गज देशों को पछाड़कर हासिल की। इस लिस्ट में अब सिर्फ फिलीपींस एक ऐसा अकेला देश है जो मर्चेंट नेवी को नाविकों की आपूर्ति में भारत से आगे है। यह मुकाम भारत के समुद्री क्षेत्र में बीते एक दशक में आए क्रांतिकारी बदलाव का नतीजा है, जो ये बताता है कि हमारे देश ने कितनी तेजी से दुनिया की मर्चेंट नेवी में नाविक देने की तरफ कदम बढ़ाया। और भारत ने करीब 10 साल में इस मुकाम को हासिल करते हुए दुनिया के समुद्र की लहरों पर अपने दबदबे और दावेदारी का परचम लहराया है। साल 2015 में दुनिया के समुद्री वर्कफोर्स में भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5.2% था और वो 5वें पायदान पर था। फिर 2021 में भारत का शेयर मामूली रूप से बढ़कर 6% हुआ और अब नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 12.16% हो चुकी है। अब ये सिर्फ कागजों पर दर्ज आंकड़े भर नहीं, बल्कि दुनिया भर की मर्चेंट नेवी में बढ़ते भारत के रुतबे की गवाह है। आज दुनिया को 12% से ज्यादा मर्चेंट नेवी की वर्कफोर्स दे रहे भारत की पहुंच इतनी बड़ी है कि हर 8वें जहाज पर कोई ना कोई भारतीय सवार। वैश्विक व्यापार पर भारत की इस पकड़ को दिखाते हुए कुछ अहम आंकड़े आपके सामने रखती हूं, जो ये बताते हैं कि आज दुनिया में कुल मिलाकर 3,11,936 भारतीय समुद्री पेशेवर काम कर रहे हैं, जिनके साथ अब दुनिया की वर्कफोर्स में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो चुकी है। इसमें ऑफिस कैडर के 1,40,178 अधिकारी हैं, जो दुनिया का 13.41% है, और रेटिंग्स वर्कफोर्स में 11.29% की हिस्सेदारी के साथ 1,71,218 कर्मचारी दुनिया भर में तैनात हैं। लेकिन 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी के बाद भी भारत के कदम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का अगला मिशन इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा आगे जाने का है। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार अब मिशन 20 की पहल पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य भारतीय समुद्री प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार करना, जो ट्रेनिंग कैपेसिटीज है उनका एक्सपेंशन करना और युवाओं, खासतौर पर महिलाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है। इसके साथ भारत सरकार दुनिया के समुद्री वर्कफोर्स में भारत की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के हर 5 मर्चेंट नेवी नाविकों में से एक भारतीय होगा। बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स की रिपोर्ट हर 5 साल में एक बार आती है। इससे पहले 2021 में जारी रिपोर्ट के मुकाबले भारत ने तेजी से अपने आप को मजबूत करते हुए दूसरा पायदान हासिल किया, जिसके साथ साथ चीन और रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल मिलाकर 25.7 लाख नाविक हैं, जिसमें फिलीपींस 4,60,147 नाविकों के साथ सबसे आगे है, और फिर भारत है जिसके 3,11,000 से ज्यादा नाविक इस समय दुनिया भर की नेवी में काम कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। इसके बाद चीन का नंबर है, जिसकी हिस्सेदारी 12.06% की है, रूस की 9.31%, इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 7.13% की है, जबकि दुनिया के बाकी देशों की हिस्सेदारी 41.43% है।
मर्चेंट नेवी में भारत की इस हिस्सेदारी ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत के युवाओं की पहुंच सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर भी है। और समुद्र की दुनिया में भारत के इस बढ़ते दबदबे के अपने कई फायदे हैं, जो कि इकोनॉमी से लेकर रोजगार और दुनिया में मजबूत होते भारत के रुतबे को और ज्यादा बुलंद बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तैनात भारतीय नाविकों को सैलरी अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो में मिलती है और वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत में अपने फैमिलीज को भेजते हैं। इससे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है और भारतीय रुपया भी मजबूत होता है। मर्चेंट नेवी की नौकरियां अपनी हाई सैलरीज के लिए जानी जाती हैं। युवाओं को कम उम्र में देश और विदेश में बेहतरीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ता है, क्योंकि दुनिया का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। और जब दुनिया के हर 8वें जहाज को चलाने वाला शख्स भारतीय होगा तो दुनिया सप्लाई चेन में भारत की मर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। समुद्र की इन लहरों पर भारत की बढ़ती पकड़ अब इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाला दौर पूरी तरीके से हमारा है। चीन, रूस और इंडोनेशिया जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर दुनिया की मर्चेंट नेवी में दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लायर बनना कोई मामूली सा अचीवमेंट नहीं, बल्कि न्यू इंडिया की इच्छा शक्ति और उसके युवाओं के बुलंद हौसलों का सीधा नतीजा है। आज जब दुनिया के हर 8वें जहाज की कमान किसी न किसी भारतीय के हाथों में है, तो ये इस बात का सबूत है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड की धड़कनें अब भारत के फैसले से तय हो रही हैं। क्योंकि कहते हैं who rules the waves of ocean rules the world। और आगे सरकार के मिशन 20 का विजन इसी दिशा में बड़ा कदम होगा, जो इस बात की गारंटी बनेगा कि दुनिया का हर 5वां नाविक हिंदुस्तानी हो और जमीन से लेकर समंदर के सीने तक युवा हिंदुस्तान के बढ़ते कदम ये बताते हैं कि समंदर की हर लहर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही परचम लहराएगा।